आपका अवचेतन मन आपके भीतर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर जानता है। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित और मार्गदर्शन देता है। यह यादों के भंडार से महत्वपूर्ण तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन मन दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करने का काम करता है। यह पाचन और उत्सर्जन को भी सुचारू बनाने का काम करता है। आपके भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करने का काम भी बखूबी करता है। ये प्रक्रियाएं किसी समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे हो सकती हैं। अवचेतन मन मनुष्य के शरीर की सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्य को नियंत्रित करता है, क्योंकि अवचेतन मन को सभी समस्याओं के उत्तर मालूम होते हैं। आपका अवचेतन मन न कभी सोता है, न ही कभी आराम करता है। यह हमेशा गतिशील रहता है। आपको भी अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है यदि आप सोने से पहले कहें कि आप किसी विशिष्ट चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसके बाद आपके अंदर अद्भुत शक्तियां सक्रिय होकर मन चाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। यह शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्ति है जो विश्व को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। अवचेतन मन आदर्श, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का एक बड़ा स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना जो उनके युग के आम आदमी को पता भी नहीं थीं। अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने संगमरमर और कांसे में सुंदरता उकेरने में इतनी निपुणता प्राप्त की। अवचेतन मन द्वारा महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई। इसने महान इतालवी कलाकार रेफेल को उनकी अमर कलाकृति मैडोना मनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने में समर्थ बनाया। कुछ साल पहले मैंने भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण दिया और वहाँ मुंबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डी जेम्स एसेल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एसेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक में बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थेसिया की अन्य आधुनिक विधियों का प्रयोग नहीं होता था। बहरहाल 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर एसेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आँख, कान और गले के ऑपरेशनों के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थेसिया ही दिया गया। इससे उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से किसी की मौत भी नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद भी एसेल के बहुत कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात थी जब लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता था। किसी को भी यह महसूस नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होते हैं। बहरहाल, जब एसेल अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में यह सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते थे। वे संक्रमण के जीवन घाती
खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। इस बारे में सोचें, 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय होना स्वाभाविक है। जिन पराभौतिक शक्तियों ने डॉक्टर एसेल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी ले सकते हैं। अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। यह दर्द और कष्ट से स्वतंत्र कर सकता है। यह सभी समस्याओं के उत्तर दे सकता है। आपके अंदर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। इस प्रकार के अनुभव आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में विश्वास दिलाएंगे और आपको खुशी से भर देंगे। अवचेतन मन जीवन की पुस्तक। आप जो भी अवचेतन मन पर विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत उकेरते हैं, वे परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप अंदर जो लिखेंगे उसका बाहर भी वही अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। क्योंकि विचार तंत्रिकीय आवेग के रूप में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। यदि एक बार चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क ने विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, तो यह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है, जहां यह साकार हो जाता है और परिस्थिति का रूप ले लेता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका अवचेतन बहस नहीं करता, यह उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। यह आपके चेतन मन के निष्कर्षों या आपके फैसले को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं। आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता रहता है। सृजनात्मक विचारों की छाप। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि अवचेतन मन में विश्व को हिलाने की शक्ति है, क्योंकि इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता होती है। इसमें छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और जीवन का नियम बन जाता है। आपके अवचेतन मन पर जो भी छाप पड़ती है, यह उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और सृजनात्मक विचारों की छाप ही छोड़नी चाहिए। विश्व में अव्यवस्था और दुख का कारण इसलिए है क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते हैं। यदि ये दोनों अनुरूप तथा सुखद सामंजस्य में हों, तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलेगा। क्योंकि जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं, तो इनमें कोई मतभेद नहीं होता है। प्राचीन काल में हार्मेस ट्रिस्मेगिस्टस को विश्व का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई, तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। लोग कह रहे थे कि कब्र के अंदर युगों युगों का दबा पड़ा रहस्य मिलेगा, और यह मिला भी। यह रहस्य था, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। अर्थात आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे, वह बाहर व्यक्त होगी। मोजेस, ईसा मसीह, युद्ध, जोरिस्टर और युगों युगों की सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी
इसी सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना ही है। जैसा स्वर्ग में है वैसा ही धरती पर होगा। यही जीवन का महान नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होने पर ही सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप विश्व में इसलिए हैं ताकि जीवन लयबद्ध तरीके और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं। यदि आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखेंगे तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे। जब भावों की प्रकृति नकारात्मक होगी तो अक्सर हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। अपने बारे में आपकी क्या सोच या भावना है? आपके अस्तित्व का प्रत्येक हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। अर्थात आप अपने अवचेतन मन पर अंदर जो छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होती है। हम अपनी नकारात्मक सोच से स्वयं को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डर कर, जल कर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है? यदि एक बार ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं, आप इनसे बच नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति इन नकारात्मक नज़रियों के साथ पैदा नहीं हुआ है। यदि आप अपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचार देंगे तो इसके अंदर के सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। यह काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे भुला देगा। अवचेतन मन की उपचार शक्ति। अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है।